आईटी के स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। अकाउंटिंग की इस क्लास में आज हम बात करेंगे वाउचर्स के बारे में। आज हम पढ़ेंगे जो हमारा चैप्टर 6 है, लेसन 6, वाउचर्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आपने पिछली क्लास में भी देख लिया कि हमने बनाया क्लोजिंग स्टॉक, इन्वेंट्री मैनेजमेंट किया हुआ था, जिसमें हमें 3,20,000 का जो बैलेंस था उसे मेंटेन करना था और क्लोजिंग स्टॉक में चेंज करना था। और हमने प्रॉपरली कर भी लिया। और एक बार फिर से चेक कर लीजिए, वो चीजें कहाँ चेक होंगी, आपकी स्टॉक समरी में। कहाँ चेक होगी? स्टॉक समरी में चेक कर सकते हैं। और F1 से डिटेल में देख लेंगे और यहाँ से तो दिखाएगा आपका 3,20,000 का अमाउंट। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए, आज हमको पढ़ना है वाउचर्स के बारे में। वाउचर्स क्या होते हैं, तो चलिए देख लेते हैं वाउचर्स क्या होते हैं। तो सुनिएगा ध्यान से। वाउचर ऐसे डॉक्यूमेंट होते हैं जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन की डिटेल को रिकॉर्ड करते हैं। मतलब हर चीज का एक सेपरेट वाउचर बनाया गया है। अगर आप पैसा किसी को देते हैं तो पेमेंट वाउचर, अगर आप किसी से पैसा पाते हैं तो रिसिप्ट वाउचर, अगर आप कोई चीज खरीदते हैं तो परचेज वाउचर, अगर आप कोई चीज बेचते हैं तो सेल्स वाउचर, अगर बैंक और कैश का ट्रांजेक्शन है तो कंट्रा वाउचर। ऐसे हर चीज का एक वाउचर है। हर चीज का क्या है? वाउचर है। किस वाउचर में कैसे एंट्री करेंगे वो हम धीरे धीरे सीखेंगे। ठीक है। तो कह रहा है कि फाइनेंशियल डिटेल को रिकॉर्ड करते हैं। वाउचर का प्रयोग ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है। कोई पूछेगा वाउचर का यूज किस लिए है, कहिएगा ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए। कह रहा है किसी भी पार्टिकुलर ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए पार्टिकुलर वाउचर का प्रयोग किया जाए। पार्टिकुलर वाउचर का मतलब यही होता है कि हर चीज के लिए सेपरेट सेपरेट वाउचर नहीं है। अगर परचेज का क्वेश्चन है तो परचेज वाउचर में, सेल का क्वेश्चन है तो सेल वाउचर में, ऐसी चीजें दी हुई। ठीक है। कह रहा है किसी भी वाउचर में ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते समय गोल्डन रूल का ध्यान रखना है। यानी फिर से हम पुरानी दुनिया में चलिए वापस। उसी दुनिया में जहां आप पढ़ते थे एक डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट। तो गोल्डन रूल क्या कहता है? पर्सनल का, पर्सनल का गोल्डन रूल कहता है कि अगर देने वाला है, गिवर है, तो क्रेडिट, और पाने वाला है तो डेबिट। और रियल का गोल्डन रूल क्या कहता है कि अगर कोई धन या संपत्ति वस्तु व्यापार से जाती है तो क्रेडिट, और व्यापार में आती है तो डेबिट। और क्या पढ़े थे हम लोग? नॉमिनल अकाउंट। उसमें क्या, उसका गोल्डन रूल क्या था कि प्रॉफिट हुआ, इनकम हुआ तो क्रेडिट, लॉस हुआ या एक्सपेंस हुआ तो डेबिट। याद है ना? वही गोल्डन रूल फिर से आएगा। तो बहुत सारे वाउचर्स यहाँ दिए हुए हैं जो आपकी फाइल में भी दिया हुआ है। और इसमें कंट्रा वाउचर का मतलब ऐसा होता है, सुन लीजिए, पहले ध्यान सुन लीजिए। कंट्रा वाउचर में ऐसे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है जिसमें सिर्फ कैश टू बैंक या बैंक टू कैश की बात आए। यानी जहां पैसा खर्च नहीं होता है, सिर्फ ट्रांसफर होता है एक खाते से दूसरे खाते, एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच, या कैश टू बैंक या बैंक टू कैश। तो ऐसे ट्रांजेक्शन को कंट्रा वाउचर में रिकॉर्ड करते हैं। उसके बाद से पेमेंट वाउचर। जब भी हम किसी को पैसा देंगे हम उसकी एंट्री कहाँ करेंगे? पेमेंट वाउचर। रिसिप्ट वाउचर, जब भी कोई हमको पैसा देगा तो उसकी एंट्री कहाँ करेंगे? रिसिप्ट में। जनरल वाउचर में किसकी एंट्री करते हैं? ऐसी कोई संपत्ति जो आप उधार खरीद रहे हैं उसकी एंट्री आप जनरल वाउचर में कर देंगे। सेल्स वाउचर में कब करेंगे? जब कोई सामान आप बेच रहे होंगे सेल्स वाउचर में करेंगे। और क्रेडिट नोट वाउचर क्या होता है तो वो आगे आपको समझाऊंगा कि सेल्स रिटर्न होता है क्रेडिट नोट वाउचर, और परचेज रिटर्न होगा तो डेबिट नोट वाउचर। वो मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा। ठीक है, चलिए। यहाँ शॉर्टकट की जो दिया हुआ है इसको सही कर लीजिए। जो कंट्रोल एफ8 दिया है ये टैली RP9 का है और अपडेट हो चुका है। लिख लीजिए Alt+F6। Alt+F6 होता है क्रेडिट नोट वाउचर, और डेबिट का होता है Alt+F5। Alt+F6 क्रेडिट नोट वाउचर का, और डेबिट का Alt+F5। हो गया? चलिए आगे चले। तो अब यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है, ध्यान से पढ़िएगा और वही क्वेश्चन हमें करना है। जैसे यहाँ क्वेश्चन दिया है रिसिप्ट में। जैसे आपको याद है कि जब बिजनेस की शुरुआत होती है तो हम दो ही अकाउंट बनाते हैं। कौन कौन सा है? कैश का और कैपिटल का। याद आ रहा है?
अच्छा, तो आपको बिजनेस के हिसाब से सोचना होता है ना। जैसे समझिएगा ध्यान से कि मान लीजिए जैसे क्वेश्चन दिया है, मिस्टर पुष्कर इन्वेस्टेड 20 लाख इनटू बिजनेस, यानी ये मिस्टर पुष्कर हो गए और ये उनका बिजनेस हो गया। अच्छा, मिस्टर पुष्कर ने अपने बिजनेस में कितना पैसा इन्वेस्ट किया? 20 लाख रुपया। कितना? 20 लाख रुपया। अच्छा, तो आपको किसके हिसाब से सोचना है? बिजनेस के हिसाब से। तो बिजनेस में पैसा आया है कि बिजनेस से गया है? आया है। तो आपको ये बात मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि जब भी बिजनेस की शुरुआत होती है, हम दो ही अकाउंट बनाते हैं, एक तो कैश का और एक कैपिटल का। जहां कैपिटल हमेशा क्या होता है? क्रेडिट होता है, और क्रेडिट होता है, और कैश क्या होता है? डेबिट होता है। तो ये ध्यान देना है कि बिजनेस में पैसा आ रहा है ना कि जा रहा है? बिजनेस में आ रहा है। आ रहा है यानी आपको आपको बिजनेस पे ही काम कर रहे हैं ना, तो पैसा आ रहा है तो रिसीप्ट वाउचर के पेमेंट वाउचर, रिसीप्ट वाउचर। यानी जहां बिजनेस स्टार्ट करने के पैसा इन्वेस्ट किया जा रहा है, वहां एंट्री कहाँ करेंगे? रिसीप्ट वाउचर में। कहाँ करेंगे? रिसीप्ट वाउचर में। जैसे क्वेश्चन दिया है कि एज ऑन 2 अप्रैल 2020 मिस्टर पुष्कर इन्वेस्टेड 20 लाख रुपया इनटू बिजनेस। किस तौर पे? एज ए कैपिटल। यानी आप अकाउंट बनाएंगे, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू क्या? कैपिटल अकाउंट, टू कैपिटल अकाउंट। और अमाउंट कितना लिख देंगे? 20 लाख ऊपर भी और 20 लाख नीचे भी। समझ में आ गई बात ना? ये ट्रांजेक्शन बनाएंगे और इसकी एंट्री कहाँ करेंगे? रिसीप्ट वाउचर में। कह रहा है बिजनेस में किसी भी प्रकार की मनी रिसीव होने पर उसकी एंट्री हमें रिसीव वाउचर में करनी होती है। चाहे वो मनी डायरेक्ट इनकम से आ रही हो, तो चाहे वो मनी इनडायरेक्ट इनकम से आ रही हो, उसका एंट्री हम कहाँ करेंगे? रिसीव वाउचर। जहां पैसा रिसीव होने वाली बात आ रही है, वहां उसकी एंट्री कहाँ करेंगे? रिसीव वाउचर। कोई दिक्कत? सबको समझ में आ गया? अब इसकी एंट्री कैसे करेंगे? और यहाँ दिया हुआ है रिसीप्ट वाउचर की शॉर्टकट की क्या होती है? रिसीप्ट वाउचर की शॉर्टकट की क्या होती है? अरे सामने लिखा हुआ है F6। तो क्या ऐसे ओपन करेंगे? चलिए देखते हैं। सबसे पहले कंपनी में आ जाइए। आपको जाना है कहाँ है? आज जाना है आपको वाउचर में। कहाँ जाना है? इंटर करिएगा। और ये पेमेंट वाउचर खुला हुआ है। कौन सा वाउचर खुला हुआ है? और हमें रिसिप्ट खोलना है तो क्या दबाएंगे? F6। देखिए अब यहाँ क्या लिख दिया? शिफ्ट वाउचर। अब इंटर करिए। अब बताइए, तो आप इस क्वेश्चन में कौन कौन सा अकाउंट बनाएंगे? कैश का और कैपिटल का। तो कैपिटल तो पहले से हम लोग बनाए ही हुए हैं, प्रोप्राइटरी कैपिटल अकाउंट, याद आ रहा है? तो एक बार क्रेडिट कौन होता है? कैपिटल की क्या है? क्रेडिट कौन होगा? कैपिटल होगा। तो पहला यहाँ पूछ रहा ना क्रेडिट वाला, यहाँ पहले उल्टा पूछता है। यहाँ पे यहाँ क्रेडिट पहले पूछा, डेबिट बाद में। क्रेडिट कौन होगा? प्रोप्राइटरी कैपिटल। कितना अमाउंट? 20 लाख। इंटर। और डेबिट कौन होगा? कैश ना। कितना? 20 लाख ना। जितना वो होगा उतना वो होगा। इंटर इंटर एक्सेप्ट कर लेना। देखिए यही करना है, कर लेंगे। इसको कहाँ देखेंगे? मॉडिफाई करना है तो कहाँ करेंगे? अल्टर में। और कहाँ? वाउचर में। वाउचर दे रहा है, सॉरी यहाँ से नहीं, डेबुक में। डेबुक में। और यहाँ इंटर करेंगे। यहाँ क्वेश्चन आ गया, डेबुक से एडिट करेंगे इसको। और यहाँ आके क्या कर लेंगे? इसको एडिट कर लेंगे डेबुक में। तो ये वाउचर उधर नहीं आएगा, वाउचर को उधर नहीं आता है, अल्टर में वाउचर नहीं आता है। कोई दिक्कत है? 20 लाख ऐसे कर लेंगे, कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन किया जाए। क्या वो नहीं समझ में आ रहा? क्या अंकिता आ रहा है? जहां दिक्कत होगी पूछ लीजिएगा आप। वाउचर में गए, अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है अगला। तो यहाँ दो मेथड दिया है, आप सिंगल एंट्री और डबल एंट्री दोनों में कर सकते हैं। मैं दोनों करके दिखा दूंगा आपको। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। ओल्ड ओल्ड न्यूज़पेपर क्या बेचे हैं? तभी इस फोल्डर का नाम आगे सेल्स वाउचर में चलेंगे नहीं। ऐसा पुराना अखबार बेचे हैं, तो ये हमारा कोई बिजनेस का सिनारियो नहीं है कि हम सेल्स कर रहे हैं। हमने मान लो ये रद्दी थी हमारे पास, ये रद्दी थी, हमने बेच दी और 200 रुपया पा गए, तो 200 रुपया पाए हैं ना। पाए हैं तो रिसिप्ट वाउचर की सेल्स वाउचर, रिसिप्ट वाउचर। तो यही बनाएंगे। अच्छा, रद्दी बेच के हमको क्या हुआ? इनकम हुआ कि एक्सपेंस हुआ? इनकम हुआ। तो हम जब भी रद्दी चीजें या ऐसी चीजें वेस्टेज वाली चीजें बेच के पैसे कमाते हैं, तो हम एक लेजर बनाते हैं। किस नाम से? सन्ड्री इनकम नाम से। किस नाम से? सन्ड्री इनकम। और सन्ड्री इनकम का अंडर ग्रुप क्या होगा? इनडायरेक्ट एक्सपेंस की इनकम, इनकम होता। तो लेजर बनाने का तरीका आपको पहले बताया गया है, नहीं जानते तो सुन लीजिए। जहां बनाना है वहीं बना लीजिएगा। अच्छा, ये बताइए, इस क्वेश्चन में कौन कौन से अकाउंट बनाएंगे? सोल्ड ओल्ड न्यूज़पेपर और 245 रुपया पाए हैं, तो एक बनाएंगे सन्ड्री इनकम का,
नीचे हिंट में दिया हुआ है सन्डे इनकम का और कैश का। जहाँ सन्डे इनकम क्रेडिट होगा और कैश क्या होगा, क्यों, क्योंकि पैसा आ रहा है तो कैश आ रहा है, और कैश आता है तो कैश डेबिट होता है। तो चलिए एक लेजर बनाते हैं। सन्डे इनकम यहाँ लिखिए तो SUN आ रहा है, सन्डे इनकम कहीं नहीं आ रहा है। तो याद रखिएगा जब भी हमें नया लेजर बनाना होता है हम वहीं पीछे आके बनाने की जरूरत नहीं है। एक तो तरीका आप ये है कि आप वापस आइए, क्रिएट में आइए, क्रिएट में आइए और लेजर बना दीजिए यहाँ पे आके। या सबसे आसान तरीका क्या है कि आप जहां थे वाउचर में वहीं रहिए और यहाँ जहां बनाना है वही Alt+C दबा दीजिए। क्या दबा देंगे, Alt+C किसके लिए होता है, न्यू लेजर क्रिएट करने के लिए, लीजिएगा न्यू लेजर क्रिएट करने के लिए अल्ट के साथ C दबाते हैं, C फॉर कैट। तो ये साफ साफ लिखिए। हो गया। अब क्या बनाना है हमें, सन्ड्री इनकम। क्या लिखेंगे यहाँ पे, सन्ड्री, सामने देखिए आप लोग, इनकम। सन्ड्री इनकम का अंडर क्या होगा बच्चों, इनडायरेक्ट इनकम होगा। ऐसे ही पढ़ पढ़ के आप लोग खुद पहचान जाएंगे। इंटर इंटर इंटर, यहाँ क्या ले लेंगे, गुड्स। क्या लेंगे यहाँ पे, गुड्स। इंटर इंटर कितने का है, 245 रुपए का, कितने का, और इंटर करेंगे। डेबिट कौन होगा, कैश, इंटर कर देंगे 245 रुपए, इंटर इंटर एक्सेप्ट कर देंगे। बस 2 क्वेश्चन बता दिए आप लोगों को, कर लेंगे। हाँ, ऐसे तीसरा क्वेश्चन है, कह रहा कि रिसीव इंटरेस्ट ऑफ RS 1500। क्या मिला है आपको, ब्याज मिला है, कितने का, 1500 रुपए का। लेकिन ब्याज कहाँ मिला है, SBI अकाउंट में। तो SBI अकाउंट पाने वाला होगा, देने वाला होगा, पाने वाला होगा। तो पाने वाले को क्या करते हैं, डेबिट की क्रेडिट, डेबिट करते हैं। तो क्रेडिट कौन होगा, इंटरेस्ट। देने वाला क्या मतलब, यहाँ कौन दे रहा है, कोई नहीं है। क्या मिल रहा है आपको, इंटरेस्ट रिसीव मिल रहा है। इंटरेस्ट मिलना लाभ है कि हानि है, लाभ है। तो इंटरेस्ट रिसीव का एक लेजर बनाएंगे, उसका अंडर ग्रुप क्या रखेंगे, इनडायरेक्ट क्या, एक्सपेंस की इनकम। मिल रहा है तो इनकम, देते तो एक्सपेंस। तो हम बनाएंगे इंटरेस्ट रिसीव का एक लेजर बनाएंगे। क्या बनाएंगे, यहाँ लिखेंगे इंटर, यहाँ क्या दबाएंगे, Alt+C, और क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट रिसीव्ड, रिसीव्ड इंटरेस्ट मिलना। क्या होगा अंडर ग्रुप, इनकम के एक्सपेंस, और यहाँ क्या लेंगे, गुड, इंटर। कितना मिल रहा है, 1500 रुपया। और कहाँ मिल रहा है, SBI करंट अकाउंट है, हाँ, SBI करंट अकाउंट आप तो बनाए ही है। SBI करंट अकाउंट जरूरी नहीं SBI करंट लिख दिया है, आप ऐसे बनाए हो करंट अकाउंट, SBI ऐसा बनाए हो आप, इसी को ले लीजिएगा 1500 रुपया, कोई दिक्कत। इंटर 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 एक्सेप्ट कर लीजिएगा, बस इतना ही कर। कितने हो गए, 3 हो गए। अब अगला कर लीजिए, अगला क्या होगा, बस 3 ही करिएगा आज, क्योंकि आगे बिल वाइज पेमेंट है, रिसीव है। कोई दिक्कत है क्या, तो आपको समझ में आ गया वाउचर्स क्या होते हैं। हम पार्टिकुलर वाउचर्स में हम पार्टिकुलर चीजों का एंट्री करते हैं, परचेज में परचेज का, सेल्स में सेल्स का, पेमेंट में पेमेंट का, पैसा मिलता है रिसिप्ट वाउचर में। अच्छा कोई पूछेगा कंट्रा वाउचर में कैसे एंट्री करते हैं, तो कहिएगा जिसमें कैश टू बैंक या बैंक टू कैश की बात आए, या कह सकते हैं कि जहां पैसा खर्च नहीं होता है, ऐसे ट्रांजेक्शन कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, कंट्रा में। जर्नल में क्या करते हैं, जब भी कोई संपत्ति उधार खरीदते हैं उसकी एंट्री जर्नल में करते हैं। बात क्लियर है, ठीक है। तो यही क्वेश्चन बच्चों आज की क्लास में आपको करना है। आई होप कि आपकी क्लास समझ में आई होगी, ठीक है। अब कल हम पढ़ेंगे बिल वाइज पेमेंट रिसीव करना, कल चौथा क्वेश्चन से आगे बढ़ा जाएगा। आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। थैंक यू क्लास।